ट्रैकोएसोफेजियल एनोमली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियोलॉजिकली जो आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बोला जाता है। और उसके बाद आपकी ट्रैकिया और एसोफेगस जो है उनके आपस में जो है वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले और ये भी हमें देखना है कि ये बनते कैसे हैं एम्ब्रियोलॉजिकली। एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने का मकसद ही यही होता है कि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में ऑर्गन्स बन कैसे रहें और अगर सही नहीं बनते तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नॉर्मली आप अगर आप जो मुझे देख रहे हो इस वक्त, ठीक है, या मैं खुद हूँ, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल बंदे में ट्रैकिया कैसी होती है, इस तरह होती है, बिल्कुल एंटीरियरली लाया करती है एसोफेगस के, ठीक है। अगर आप हाथ रखें अपने गले पर और थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो ये आपकी ट्रैकिया वाला एरिया जो है वो आता है, ठीक है। और इसकी इसी के पीछे जिस मुंह से हम खा रहे होते हैं, जिस माउथ से खाना जो होता है वो एसोफेगस में ट्रैवल डाउन करता है टू रीच द स्टमक, ओके। और नॉर्मली आपको ये गैस्ट्रिक बबल भी मिल रहा होता है एक्सरे पे, ये आपकी नॉर्मल जो है वो एयर होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लें, बाकी मैं आपको और चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस पिक्चर, कि ये जो पिक्चर है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अंदाज़ा देती है कि बॉडी में चीज़ें चल कैसे रही हैं, बॉडी इनिशियली बन कैसे रही है। ये पिक्चर है एक चिक शेप्ड एम्ब्रियो की, जो हमारा ही एम्ब्रियो है, ठीक है। ये माउथ है आपका, मतलब एक अंदाज़ा रखने के लिए, क्योंकि तभी तो माउथ बना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये माउथ है आपका, ये जीआई सिस्टम है पूरा आपका, ये उम्बलाइकल रीजन है और ये है आपका एनल रीजन, ठीक है। ये आपका क्या है, यॉक्सिक रीजन है। तो ये आपका पूरा सिस्टम बन रहा है। आपके जो माउथ और जो एनल रीजन्स होते हैं ना, उनमें ये होता है आपका ग्रीन कलर्ड, ये जो ग्रीन कलर्ड है ये आपकी एंडोडर्म है, ये आपका मेसोडर्म है, ये आपका ब्लू कलर्ड जो है वो आपका एक्टोडर्म है। जो एंडोडर्म है ग्रीन कलर्ड, वो जहाँ पर एक्टोडर्म से मीट करती है, दोनों आपस में मिलते हैं, इस जंक्शन की वजह से जो है हमें हमारा माउथ देखने को मिलता है या फिर एनल रीजन देखने को मिलता है, क्योंकि आपका एंडोडर्म फ्यूज़ होके किसी और लेयर से मिलता है, ठीक है। तो ये आपकी एक ओपनिंग बन जाती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि हमारी बॉडी में जीआई सिस्टम तो बन गया, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनता है, हमें वो चीज़ अभी देखनी है, ठीक है। तो अभी हम लेट मी जस्ट सर्च दैट कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता कैसे है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी में वो इस तरह बनता है अभी, ठीक हो गया। तो देखें, ये आपका पूरा एंडोडर्म है, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जीआई सिस्टम है। अब ये होता है, कुदरत वाले ने एक निज़ाम रखा है आपकी बॉडी में कि जो आपकी एंडोडर्म है वहाँ पर एक डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसी में वो जो सेल्फ डिफेक्ट होता है वो अंदर प्रोट्रूड करता जाता है और प्रोट्रूड करते 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 वो लंग्स बना देता है। और जो डिफेक्ट बनता है इसको आप बोलते हो लैरिंग्स। ये एक नॉर्मल जंक्शन है आपके एसोफेगस यानी आपके जीआई और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि एक नॉर्मल हर बंदे में होता है विथ एपिग्लोटिस, जो आपके लैरिंग्स के बिल्कुल ऊपर होता है, ये वाली चीज़, ठीक है, जो ढक्कन की तरह होता है। अगर आप खाना खाओगे तो वो पीछे एसोफेगस की साइड पे जाएगा, अगर आप सांस ले रहे हो तो वो इस साइड पे जाएगी और एपिग्लोटिस आपका वहाँ से हट जाता है, ठीक है। अदरवाइज एपिग्लोटिस आपके ढक्कन की तरह बंद कर देता है आपके लैरिंजियल एरिया को। अच्छा जी, अभी ये एक सेप्टम है, ठीक है, ये एक सेप्टम है जो कि आपको नॉर्मली प्रोटेक्ट कर रहा होता है, आपके नॉर्मली आपके सेपरेट कर रहा होता है आपकी जीआई सिस्टम को और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसकी वजह से आपका ट्रैकिया अलग काम करता है और आपका एसोफेगस अलग काम करता है। गॉड फॉरबिड अगर ये जो आपका सेप्टम है, ये क्योंकि आपकी जो मिडगट रोटेशन होती है ना, आपको मैंने बार बार बताया कि छठे वीक में बच्चे की जो है ना वो मिडगट रोटेशन हो रही होती है। मिडगट के रोटेट होने की वजह से यहाँ पर जो मिडगट आपका पूरा रोटेट होता है काउंटर क्लॉकवाइज, उसकी वजह से जो क्या होता है कि कभी कभार ये जो आपका सेप्टम होता है, क्योंकि ये आपका पूरा मिडगट रीजन है, ठीक है। तो इस मिडगट रीजन में अब इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो रोटेशन हो रही है उसकी वजह से कभी कभार ये जो सेप्टम होता है वो आपका पीछे इस वॉल से लग जाता है, ठीक है, इस एसोफेगस की वॉल से लग जाता है। अगर ये पीछे लग गया तो क्या होगा कि ये सेप्टम यहाँ से हट जाएगा और बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। और वो सिचुएशन कैसे बनेगी, आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि भाई जो सेप्टम ऊपर देखिए, कि जो आप एक मिनट सिर्फ, ये जो सेप्टम आपका यहाँ पर है वो सेप्टम अभी वो ये सेप्टम ये अभी यहाँ पर पीछे लग गया है, ठीक है। अगेन ये सेप्टम यहाँ पर था, अभी ये किसी वजह से ये पीछे लग गया और इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक आपकी लैरिंग्स की ओपनिंग तो थी ही थी, लेकिन दूसरी ओपनिंग बन गई जो कि आपके स्टमक से कनेक्टेड हो गई और ये पूरी की पूरी
अलग जो है वर्स्ट सिचुएशन बन जाती है, ये तबाहकुन सिचुएशन बन जाती है बॉडी के लिए, क्योंकि आपका जीआई का सिस्टम या जीआई का एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट है। नेचर ने, ऊपर वाले ने जो आपका जीआईटी का सिस्टम बनाया हुआ है वो एक डिफरेंट बनाया हुआ है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली डिफरेंट बनाया हुआ है। यहाँ पर आपके फ्लूइड को रहना है, यहाँ पर आपकी डिफरेंट चीज़ों को रहना है, और यहाँ पर आपकी एयर को रहना है। अब क्या होगा, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। जो एयर लंग्स में होनी चाहिए वो नीचे चली जाएगी इस लाइक दिस, और जो आपका एसिडिक कंटेंट जो यहाँ पर है वो कभी भी आपका रिफ्लक्स होगा तो वो आपका यहाँ से अंदर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं एस्पिरेशन। उस एस्पिरेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि आपके लंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो लंग्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं लैरिंगोस्पैज्म, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरी बात, अगर जैसे कि ये अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक टाइप बना हुआ है, इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, अगर ये जो आपका पैनल यहाँ पर जो आपका सेप्टम दिख रहा है, ये अगर यहाँ पर है तो जो नॉर्मली बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड अंदर ले रहा था अपनी बॉडी में, वो अब नहीं ले पाएगा प्रॉपरली, क्योंकि आधी वो यहाँ से पीछे चली जाएगी, थोड़ी बहुत नीचे लंग्स में जाएगी, थोड़ी बहुत अंदर जाएगी, यानी पूरी की पूरी वो पूरे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत बढ़ जाएगा, जिसको आप बोलते हो पॉलीहाइड्रेमनियोज। रिगर्जिटेशन होगी विद द फर्स्ट फीडिंग, क्योंकि अंदर ले ही नहीं पाएगा, वो बाहर निकाल देगा। ट्रूलिंग होगी, चोकिंग होगी। चॉक करना मतलब फंस जाएगा उसके सांस में, जो है वो लाइक उसको फ्लूइड फंस जाएगा, ठीक है। ड्रूल करना इज़ लाइक जैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है, तो वो ड्रूल करेगा। गैस्ट्रिक एयर मिलेगी आपको एक्सरे पे। नॉर्मली आपको जो गैस्ट्रिक एयर मिली चाहिए वो बहुत कम मिली चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा कि जो आपकी लंग्स की एयर होगी वो आपके स्टमक में चली आएगी, और आपको वहाँ पर एक्सरे में बिल्कुल एक बबल मिलेगा बहुत बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद आपकी एस्पिरेशन होगी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की, ये बात मैंने पहले ही बता दी कि आपके जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होंगे वो यहाँ पर आएंगे, जिसको हम एस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आई होप कि आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होंगी कि कैसे एंडोडर्म बनता है, और वही एंडोडर्म डिफेक्ट बनता है, लैरिंग्स बनती है, लैरिंग्स के बाद वो नीचे लंग्स बनाते हैं, और यही रीज़न है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एंडोडर्म का बना हुआ होता है नॉर्मली। अदरवाइज जो आपकी जीआई सिस्टम है वो पूरा का पूरा आपका एंडोडर्म का बना हुआ है, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्पेशल है कि आपका वो एंडोडर्म से बना है, जबकि इसकी ब्लड सप्लाई एंडोडर्म वाली नहीं है। इसकी सीलिएक ट्रंक, जैसे जीआईटी को आपका सीलिएक ट्रंक सप्लाई कर रहा होता है, इसको सीलिएक ट्रंक सप्लाई नहीं करता, ठीक है। फिर भी आप याद रख लो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपका एंडोडर्म से ड्राइव होता है, जनरेट होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड में क्या लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए, कि भाई एसोफेजियल एट्रेजिया, एट्रेजिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिग्रेस हो जाना, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, किसी भी चीज़ का बंद हो जाना, ठीक है। एसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब है सुराग बन जाना, ठीक है। एसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला इज द मोस्ट कॉमन इन 85% ऑफ द केसेस। 85% ऑफ द केसेस में जो आपकी होती है उसमें आपका एसोफेजियल एट्रेजिया होती है, ये वाली एसोफेजियल एट्रेजिया विद ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टुला। मोस्ट ऑफ द जो आपका मोस्ट कॉमन आपका टाइप है वो ये थर्ड वन है, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं जो नीचे बिल्कुल छपे हुए हैं कि भाई एसोफेजियल एट्रेजिया विथ डिस्टल ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, जो आपका थर्ड टाइप है वो आपका मोस्ट कॉमन वन है, यानी आपका एसोफेगस पूरा बंद हो जाएगा और ये आपका कनेक्टेड होगा स्टमक, एसोफेगस जो दूसरा पार्ट है वो कनेक्टेड होगा आपकी ट्रैकिया के साथ। खाना जो भी खाएंगे वो बाहर आता जाएगा बेबी का, और एयर जो होगी वो आपको आपके गैस्ट्रिक लंग्स वाली जो एयर होगी वो आपको स्टमक में मिलेगी। गैस्ट्रिक बबल मिलेगा आपको एक्सरे पे, ठीक है, प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक बबल हो गया, ठीक है। उसके बाद अब अभी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑफन presence is polyhydramnios in utero due to inability of the fetus to swallow the amniotic fluid, ये बात कर ली। Neonates drool, choke and vomit with the first feeding. TEFs, tracheoesophageal fistulas allow air to enter the stomach, यहाँ पर से एयर जो है वो अंदर इस तरफ आ जाएगी, यहाँ पर से एयर जो है इस तरफ आ जाएगी। विजिबल ऑन द चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे पे आपको क्लियरली पता चल जाता है। साइनोसिस इज सेकेंडरी टू लैरिंगोस्पाज्म, ये भी बात मैंने पहले ही बता दी कि जैसे ही टू अवॉइड द रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पिरेशन, भाई रिफ्लेक्स से जो एस्पिरेशन हुई है, यहाँ से जो फ्लूइड नॉर्मली जो आपका यहाँ से जो फ्लूइड आपका यहाँ पर आ रहा है लंग्स में, लंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो फ्लूइड होता है वो अगेन बैक चला जाता है, और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, जिसमें आपका साइनोसिस, क्लियरली आपको ब्लूइश स्किन नजर आएगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को पूरी मिलेगी नहीं। क्लिनिकल टेस्ट क्या होती है,
आप क्या करते हो कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होता है वो नॉर्मली एक ट्यूब होता है जिसको हम माउथ से पास करते हैं स्टमक में ले जाने के लिए, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह करते हैं उससे हम काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। एक पाइप होता है, नॉर्मल होगा तो वो पाइप नीचे आराम से चला जाएगा, अगर नॉर्मल नहीं होगा तो वो पाइप अटकेगा या यहाँ पर, या फिर वो इस तरफ चला जाएगा, अटक जाएगा, या फिर वो नीचे यहाँ से जाएगा ही नहीं। आपको पता चल जाएगा कि भाई बेबी के साथ मसला है। ये पीडियाट्रिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्पेशली कर रहे होते हैं। इन एच टाइप फिस्टुला, ठीक है, इन एच टाइप फिस्टुला in H type the fistula resembles the letter H. In pure esophageal atresia, chest X-ray shows the glassless abdomen. अच्छा, ये जो आपकी प्योर जो एसोफेजियल एट्रेजिया है जिसमें आपका कोई भी फिस्टुला नहीं बना हुआ, सिर्फ आपकी जो है वो प्योरली आपके एसोफेगस जो है वो फंसा हुआ है, उसमें आपको ग्लासलेस एब्डोमेन मिलता है, ग्लासलेस स्टमक मिलता है ऑन चेस्ट एक्सरे। ये आपका बजवर्ड है एमसीक्यूज वगैरह में जो है वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपका एच टाइप वाला है, ठीक है। प्योर TF रिजेंबल्स लाइक एच टाइप, इसीलिए हम इसको एच टाइप बोलते हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन स्टिल मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट दी नॉलेज, ओके। आपको ब्रॉड जो है वो नॉलेज डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लेनी पड़ती है। थैंक यू सो मच।